आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बिहार हर तरह से त्रस्त है, पलायन चरम पर है, बिहार में पढ़ाई दवाई और कमाई को हो इंतजाम। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग घबराए हुए हैं, बिहार के लोगों का मूड बदल रहा है। तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल, बोले पहले के दौर के आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए, कई जगह स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद थे। बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी का पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर गलत आरोप लगाए हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव को हार का डर सता रहा है। मानवाधिकार आयोग ने आरजेडी कट्टा वीडियो मामले में समस्तीपुर डीएम और एसपी से मांगी है रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी कल भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना, भारत भूटान संबंधों को मिलेगा नया आयाम। भूटान के चौथे राजा के 70वें जन्मदिन और ग्लोबल पीस फेयर फेस्टिवल में प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के राजा 1020 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। नई दिल्ली से शुरू होगा कोऑप कुंभ 2025, गृह मंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता, सहकारिता आंदोलन को दी है नई दिशा। लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट ने लालू यादव समेत अन्यों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला 4 दिसंबर को किया है। एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, बिहार मामले के साथ सुनवाई की मांग की। कर्नाटक में लीडर ऑफ अपोजिशन आर अशोक और बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र को करेंगे सीएम आवास का घेराव। सीएम योगी का ऐलान, राज्य के हर स्कूल में राष्ट्रगीत वंदे मातरम किया जाएगा अनिवार्य। सीएम योगी का बयान, वंदे मातरम के विरोध का कोई औचित्य नहीं है, ये लोग जिन्ना को देते हैं सम्मान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बोले जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म कोई धर्म नहीं होता, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अब तक पकड़े गए सभी आतंकी मुसलमान ही क्यों हैं। शाह के घुसपैठियों वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो 11 साल से सरकार क्या कर रही है। डबल इंजन की सरकार पर अखिलेश का तंज, बोले एक इंजन शराब सप्लाई कर रहा है और एक इंजन गांजा। शरद पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात 12 नवंबर को होने वाले एमसीडी चुनावों से संबंधित है। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली में राजनीतिक गरमाई, ठाकरे गुट के जिला प्रमुख दिनेश महत्रे ने उद्धव ठाकरे का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद के डॉक्टर के घर से 350 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया, असॉल्ट राइफल भी बरामद की गई। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील का आतंकवादी संगठन जैश के संबंधों का खुलासा भी हुआ है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर था। फरीदाबाद में किराए पर रह रहा था डॉक्टर, कमरे में छापेमारी में 300 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से संबंधों के चलते अनंतनाग से एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की गई। गुजरात एटीएस ने 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार, जिसमें 2 उत्तर प्रदेश और 1 हैदराबाद का रहने वाला है। गुजरात में पकड़े गए आईएसआईएस के आतंकियों का बड़ा खुलासा, लखनऊ आरएसएस दफ्तर की रेकी कर रहे थे आरोपी। इसके साथ ही दिल्ली की आजादपुर मंडी की भी रेकी की गई थी। सूत्रों के मुताबिक मॉड्यूल काफी बड़ा है, जिसमें कई स्लीपर सेल भी शामिल है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी नेटवर्क का पता लगने के बाद सुरक्षा बलों की रेड जारी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान, 12 सीटों पर 30 नवंबर को होगा मतदान, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। दिल्ली में दिसंबर तक खुलेंगे 187 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ऐलान। असम के
मार्गरीटा शहर में ताई होम समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा और स्वायत्त शासन की मांग को लेकर विशाल विरोध रैली निकाली गई। असम में अब बहुविवाह पर लगेगी रोक। हिमंता मंत्रिमंडल में विधेयक को दी है मंजूरी। कानून तोड़ने पर दोषियों को 7 साल की सजा का प्रावधान। पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रों का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के अधिसूचना वापस ली, फिर भी पंजाब विश्वविद्यालय बचाओ मोर्चा के तहत विरोध प्रदर्शन जारी है। बेहद खतरनाक वायु प्रदूषण से रेड जोन में पहुंची है दिल्ली। दिल्ली के कई इलाके AQI 400 के पार पहुंच गए। NCR में भी लोगों का घुट रहा है दम। खतरनाक हवा से बीमारी से लोग बेहाल। राजधानी की जहरीली हवा में कोई सुधार नहीं। दिल्ली प्रदूषण को लेकर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, इमरजेंसी मीटिंग की मांग की। प्रदूषण को लेकर सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर भ्रामक आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया। बोले, प्रदूषण के बढ़ते ही सरकार AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर रही है। प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। बोले, साफ हवा का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है। कुल्लू की घाटियों में सैलानियों की लौटी रौनक। बड़ी संख्या में रिवर राफ्टिंग के लिए पहुंच रहे हैं सैलानी। जम्मू से लेकर पठानकोट पहुंची BSF जवानों की बाइक रैली। जवानों ने भव्य किया है स्वागत। काशी के गंगा में NSG और एयरफोर्स की संयुक्त ड्रिल। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरे NSG कमांडोज। क्रूज पर किया ऑपरेशन आतंक। देश के कई राज्यों में बदला मौसम का मिजाज। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में ठंड ने दी है दस्तक। बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर कबाड़ गोदाम में धमाका। केमिकल ड्रम फटने से लगी आग। एक मजदूर झुलसा। भदोही में शौचालय में CCTV लगाने का विरोध। विवाहित के साथ अश्लील हरकत और धमकी देने के मामले में 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। मुजफ्फरनगर में कॉलेज में फीस विवाद। आत्मदाह करने वाले छात्र की सफदरजंग में मौत। 6 पर FIR। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन भी जारी। कौशाम्बी में शादी के 1 हफ्ते बाद नवविवाहित का रेलवे लाइन पर मिला शत-विशत शव। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवक ने खुद को मारी गोली। धरना स्थल पर कट्टा लेकर पहुंचा था प्रदर्शनकारी। मध्य प्रदेश के रीवा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों का विरोध। बिहार के गोपालगंज में पुलिस की गाड़ी से बाइक की टक्कर। तीनों बाइक सवार युवक घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। तीनों युवकों की मौत की अफवाह उड़ाने से गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को लगाई आग। इलाके में मचा हड़कंप। महाराष्ट्र के नांदेड़ में दिल दहला देने वाली घटना। 22 साल के एक युवक ने 6 साल के बच्चे को किया प्रताड़ित। आरोपी गिरफ्तार। भोपाल के पुराने टिम्बर मार्केट में लगी भीषण आग। 40 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू।